एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के अपने सेशन की शुरुआत कल आपसे पूछे गए अभ्यास प्रश्न के माध्यम से हम करेंगे। कल हमने अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी विनेश फोगाट। हाल ही में राष्ट्रीय खेल रत्न समिति ने पहलवान विनेश फोगाट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना है। इसके अलावा क्रिकेटर रोहित शर्मा, टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा और पैरा ओलंपिक मरियप्पन थंगावेलु को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी अशोक लवासा। हाल ही में निर्वाचन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा। अब अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी में उपाध्यक्ष पद को संभालेंगे। वे एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 7500 करोड़ रुपए की मदद की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी एशियाई विकास बैंक। हाल ही में एडीबी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए 7500 करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दी है। इससे रैपिड रेल परियोजना का काम तेजी के साथ पूरा होगा। एनसीईआरटी के अनुसार एडीबी द्वारा रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए पैकेज को मंजूरी से क्षेत्रीय परिवहन में अभूतपूर्व परिवर्तन के साथ जीवन शैली में भी सुधार होगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अभी हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी जेपी गर्ग। हाल ही में जेपी गर्ग को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। सेबी ने यह भी बताया है कि अपनी पदोन्नति से पहले जेपी गर्ग सेबी में मुख्य प्रबंधक रह चुके हैं। उन्होंने जनवरी 1994 में नियामक के जुड़ने के साथ कई महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले हैं। इसके अलावा वे देश में वित्तीय साक्षरता और निवेशक शिक्षा पर सेबी की पहल के साथ निकटता से जुड़े रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि छात्र केंद्रित पढ़ाई तुहार दुआर नामक योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ाई तुहार दुआर नामक योजना चला रही है। यह योजना स्कूली छात्रों की कोरोना वायरस प्रकोप के कारण छात्राओं के बंद होने के मद्देनजर अपने क्षेत्रों और गाँव में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि केंद्र सरकार ने एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक पेट्रोल में 10% बायो एथेनॉल सम्मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 2022। एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अनुरूप लॉन्च किया गया था। एथेनॉल एक जल रहित एथिल अल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। भारत ने आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए इस राष्ट्रीय नीति को अपनाया था, जिसका लक्ष्य 2022 तक पेट्रोल में 10% बायो एथेनॉल का सम्मिश्रण करना है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि भात भूत परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी गुजरात। हाल ही में गुजरात सरकार ने भरूच में भात भूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को स्थानीय मछुआरों के विरोध का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इसके निर्माण में मछली पकड़ने के पैटर्न, मुख्य रूप से हिल्सा को पकड़ने के पैटर्न के प्रभावित होने की संभावना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 19 अगस्त। 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों के लिए समर्पित है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं तथा इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी है। इस दिवस के द्वारा विश्व में मानवता के लिए कार्य करने की प्रेरणा भी दी जाती है। विश्व मानवता दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश को भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना में सहायता कर रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी नेपाल। भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में नेपाल की मदद कर रहा है। आपको बता दें कि अरुण 3 नेपाल की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है और इसे भारत की सहायता से बनाया जा रहा है। परियोजना की शुरुआत नेपाल सरकार ने 1992 में की थी। इस परियोजना के निर्माण को 5 भारतीय बैंकों यानी SBI, PNB, एक्सिम बैंक और UBI के द्वारा 2 नेपाली बैंकों की मदद से किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने गन्ने के FRP में कुल कितने रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 10 रुपए।
हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और सीसीईए की बैठक में गन्ने का एफआरपी में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। साथ ही नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत युवाओं का साल भर में 2 बार टेस्ट होगा और इसके लिए 1000 टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को वापस बुलाने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी जम्मू और कश्मीर। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को वापस बुलाने की घोषणा की है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस समय कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ की 40 कंपनियां तथा बीएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी की 20 कंपनियां शामिल हैं। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को रक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी इजराइल या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।